हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको देख के आपको पता चलेंगी 5 ऐसी टिप्स जो कि आपकी जर्मन स्पीकिंग को बहुत इम्प्रूव कर सकती हैं। सो लोस गेट्स। सबसे पहली टिप ये है कि आप नाउन्स को बदल बदल कर एक सेंटेंस में बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस स्लाइड में हम जो एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें हम एक ही वर्ब रखेंगे। पहली एग्जाम्पल है इश खाउफे einen Kugelschreiber। मैं खरीदती हूँ एक पेन। और यहाँ पर आपने नोट किया कि मैंने जो नाउन इस्तेमाल किया है वो मस्कुलिन है क्योंकि einen से हमें पता चल रहा है। और खाउफन एक ऐसा वर्ब है जो कि अकुजाटिव केस अपने बाद फॉलो करता है, तो इसलिए फिर einen Kugelschreiber हो जाता है। अब हम सेम खाउफन के साथ ही एग्जाम्पल देखेंगे एक फेमिनिन नाउन की। इश खाउफे आईने याके। मैं खरीदती हूँ एक जैकेट। और ये फेमिनिन नाउन यहाँ पर आया है। और फेमिनिन नाउन अकुजाटिव में भी आईने फॉलो करता है जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब हम न्यूटर नाउन के साथ इसी तरह एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है इश खाउफे आइन हाउस। एक घर खरीदती हूँ मैं। अच्छा, आपने नोट किया कि यहाँ पर जो सारे के सारे हमने नाउन्स यूज़ किए थे वो सिंगुलर थे, यानी एक चीज़ की बात हो रही थी। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें हम जमा प्लूराल इस्तेमाल करेंगे। इश खाउफे बिगनन। मैं नाशपातियाँ खरीदती हूँ। यहाँ पर आपने करना ये है, स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट से जो जो चीज़ें भी मिलती हैं, अगर वो मस्कुलिन हो तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके यूज़ करेंगे, फेमिनिन हो तो इसको यूज़ करके करेंगे, और न्यूटर नाउन्स होंगे तो इस पैटर्न को। और अगर उन सभी नाउन्स के आपने प्लूराल यूज़ करने हैं तो आप सिंपली उनकी प्लूरल फॉर्म में जो वर्ड होगा उसको यहाँ पर यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस तरह आप काफ़ी सारे मुख्तलिफ सेंटेंसेस खुद से बना सकेंगे। दूसरी टिप ये है कि जब आप एक सेंटेंस बनाएं तो उस सेंटेंस में मुख्तलिफ प्रोनाउंस को इस्तेमाल करके आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी गई हैं। इश habe einen Kugelschreiber। आई हैव अ पेन। और अगर आपने कहना है तुम्हारे पास है एक पेन, तो आप कहेंगे टू हास्ट einen Kugelschreiber। और इसी तरह ही या शी हैज अ पेन, er hat einen Kugelschreiber, sie hat einen Kugelschreiber। और अगर तुम सबके पास है तो ihr habt einen Kugelschreiber। और wir oder sie haben einen Kugelschreiber। हमारे पास एक पेन है और आपके पास एक पेन है। अच्छा, यहाँ पर चक्कर ये है कि जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको फेमिनिन न्यूटर नाउन्स के साथ भी एग्जाम्पल्स दी थी और प्लूराल के साथ भी, तो इन सभी के साथ आप कोई भी वर्ब यूज़ करके इस तरह आगे जो भी चीज़ें होंगी उनको पुट इन करके बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपके लिए एक टास्क है यहाँ पर, और वो ये है कि याके के साथ आपने वर्ब्स tragen oder kaufen यूज़ करके इसी तरह बहुत से सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, जितने आप बना सकते हैं। और अगर कमेंट सेक्शन में आप नहीं भी लिखना चाहते तो अपनी कॉपी में लिख कर और बोल कर प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं। इसी तरह हाउस के साथ आप बहुत से वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मीटन, vermieten, kaufen, verkaufen। और बिगनन के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि essen, haben, kaufen। तो इस तरह अब आपको एक चाबी मिल गई है जिससे आपको पता चल गया है कि आप बहुत से जर्मन सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं। तो उनको बनाकर आप बोलकर प्रैक्टिस करें तो आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होती जाएगी। आपने नोट किया कि पहले हमने जो सेंटेंसेस बनाए थे उसमें नॉमिनेटिव एक ही था, और उसके बाद हमने जो सेंटेंसेस बनाए उसमें नॉमिनेटिव बदल बदल के हम मुख्तलिफ प्रोनाउंस यूज़ कर रहे थे। अब हम इस स्लाइड में इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे कि आप नॉमिनेटिव को भी बदल सकें और आकुजाटिव और डाटिव प्रोनाउंस को भी बदल सकें।
तो पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे वर्ब की जो कि अपने बाद आकुजातिव केस फॉलो करता है, और हम देखेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाकर अपनी बात कर सकते हैं। तो पहला वर्ब है फर्स्टेन, जिसका मतलब है समझना। इसमें हम ये करेंगे कि नॉमिनेटिव में प्रोनाउंस को बदलते जाएंगे और आकुजातिव में सिर्फ डिश ही रखेंगे। तो सेंटेंसेस हो जाएंगे इश फर्स्टे डिश, मैं तुम्हें समझता हूँ या समझती हूँ। एया फर्स्टेट डिश, वो तुम्हें समझता है। जी फर्स्टेट डिश, वो तुम्हें समझती है। Wir verstehen dich, हम तुम्हें समझते हैं। Sie verstehen dich, वो तुम्हें समझते हैं। अब हम एक वर्ब देखेंगे जो कि अपने बाद डाटिव केस फॉलो करेगा, और उसमें हम नॉमिनेटिव एक ही प्रोनाउन रखेंगे और डाटिव केस के प्रोनाउंस को बदलकर जुमले बनाकर देखेंगे। वर्ब है जी डांकन, शुक्रिया अदा करना। Ich danke dir, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। Ich danke ihm, मैं उस लड़के का शुक्रिया अदा करती हूँ। Ich danke ihr, मैं उस लड़की का शुक्रिया अदा करती हूँ। Ich danke euch, मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। Ich danke ihnen, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। Ich danke ihnen, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस ईनन और इस ईनन में फ़र्क ये है कि इसका आय हमेशा कैपिटल रहता है और ये फॉर्मल फॉर्म है, इसीलिए मैंने इसका तर्जुमा आपसे किया है। और इस ईनन का मतलब है वो बंदे जो कि मौजूद नहीं हैं लेकिन उनकी बात हो रही है और वो जमा है। तो आपने देखा कि हम किस तरह से बहुत से जुमले बना सकते हैं अगर हम प्रोनाउंस को बदल बदल कर प्रैक्टिस करें। तो इस स्लाइड में हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है। इसी तरह आप भी कोई वर्ब्स ले लें, चाहे वो अपने बाद आकुजातिव केस फॉलो करें, चाहे वो अपने बाद डाटिव केस फॉलो करें। आपने बहुत से इसी तरह जुमले बनाने हैं और बोल बोल कर उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको स्पीकिंग इतनी मुश्किल ना लगे। जर्मन में स्पीकिंग करने के लिए एक अच्छा आइडिया ये भी है कि आप जुमलों में एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करें, जैसे कि er hat wenig Geld, उसके पास थोड़े पैसे हैं। Er hat einen günstigen Kugelschreiber gekauft, यहाँ मैंने परफेक्ट सेंटेंस बनाया है जिसका मतलब है उसने एक सस्ता पेन खरीदा था। तो यहाँ पर आपको ये बात बताती चलूँ कि अगर इन एडजेक्टिव्स की जगह आप और एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल करें तब भी आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो सकती है। जैसे कि अगर सिंपल आप सेंटेंस बनाएं er hat Geld, उसके पास पैसा है। er hat viel Geld, उसके पास बहुत पैसा है। इसी तरह यहाँ पर भी आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयगन आप इस्तेमाल कर सकते थे, बिलीगन यूज़ कर सकते थे, तो इससे भी आपको स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Meine Jacke ist zu alt, मेरी जैकेट बहुत पुरानी है। Jetzt möchte ich eine neue Jacke kaufen, अभी मैं चाहती हूँ कि एक नई जैकेट खरीदूं। यहाँ पर zu alt बहुत पुराना और neu नया के माने में यूज हुआ है। एडजेक्टिव्स को यूज करके लास्ट एग्जाम्पल है Heutzutage sind Häuser und Wohnungen zu teuer, आजकल हाउसेस और अपार्टमेंट्स बहुत महंगे हैं। यहाँ पर आपने नोट किया कि मैंने पहले भी सू आल्ट यूज़ किया और यहाँ पर भी सू टॉया। तो ये बताती चलूँ कि सू एक्स्ट्रा मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। सू जस्ट बहुत लफ्ज़ को इंडिकेट करता है। अगर आप सिंपल आल्ट और टॉया इस्तेमाल करें तो उसका मतलब होगा पुराना और महंगा, और अगर सू इस्तेमाल करेंगे तो बहुत महंगा। तो आजकल के दौर में तो वाकई घर और अपार्टमेंट्स लेना महंगा है, राइट। फोर्थ टिप भी आपकी बहुत हेल्प करेगी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में, ज़्यादा बातें करने में जर्मन लैंग्वेज में, और वो है कि आप फ्रागन और अंटवर्टन से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस बनाएं और उनके आंसर्स कर करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि फ्रागे है Kannst du mir bitte deinen Kugelschreiber geben? तो आंसर होगा Antwort या sicher, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो प्लीज। तो हाँ श्योर,
तो इसी तरह आप सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन से, zum Beispiel haben Sie einen Kugelschreiber, इस तरह करके, और उसके बाद इस तरह के सेंटेंसेस या क्वेश्चंस बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको नहीं है पता कि किस तरह से जर्मन लैंग्वेज में हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये जानने में कि जर्मन लैंग्वेज में हम किन तरीकों से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आइए आप देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि है Sag mal, was kauft sie da eigentlich? Die Antwort ist, ich glaube, sie kauft eine Jacke. Last example है, weißt du zufällig, wo kann ich frische Birnen kaufen? Und die Antwort ist, soweit ich kenne, auf dem Wochenmarkt. और आपको पता है कि वोखनमार्क्ट क्या होती है? अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि इन दो क्वेश्चन आंसर्स का मतलब क्या है। और फिफ्थ टिप ये है जिससे आप अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ये कि आप अक्सर इस्तेमाल किया करें मोडाल व्यापन का। और अगर आपको नहीं पता कि मोडाल व्यापन क्या है, किस तरह से इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी 2 वीडियोस का लिंक दे दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है, Ich wollte seit Wochen dieses Video fertig machen. Heute könnte ich es endlich schaffen. मैं हफ्तों से चाह रही थी इस वीडियो को कंप्लीट करना, आज मैं इसको आखिरकार कंप्लीट कर पाई। और ये आप देख रहे होंगे एक डिफरेंट फॉर्म है, इस पे भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। Wenn du den Text editieren möchtest, dann sollst du Bleistift statt Kugelschreiber benutzen. जब तुम टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें पेंसिल इस्तेमाल करनी चाहिए बजाय पेन के। तो ये थी सारी एग्जाम्पल्स, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। आप भी इस तरह ये टिप्स फॉलो करके अपनी जर्मन स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और फर जर्मन बोल सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट और लाइक करके बताइए कि ये आपको कैसी लगी, किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर मेरा चैनल और ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस बाल्ड।